Assalamu alaikum, dear students. We are learning Geography of class 9th, chapter 6, that is population. In the previous lecture, we learned about India's population distribution and India's population size. And we saw that India is one of the largest countries in the world in terms of population. It is ranked second after China. और इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो सिर्फ बांग्लादेश और जापान से कम है. वी हैव अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो आज जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन जैसे आपको पता है कि एक डायनामिक फिनोमेना है, ये तब्दील होता रहता है. और ये तब्दीली जो आती है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी आती है, तादाद के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तकसीम के हिसाब से, या जो कंपोजिशन होती है, जो मुरक्कब होती है आबादी की, वो भी तब्दील होती रहती है इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो तब्दील होती रहती है. और जो फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो तीन है एक्चुअली. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन बर्थस, पैदाइश पर, डेथस, मौत कितनी हुई, अमवात की शरह क्या है, और माइग्रेशंस पर, नकली मकानी पर, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड होती है, जिन पर हमारी पॉपुलेशन डिपेंड होती है. तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? इट रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स. आबादी में क्या तब्दीली आई, जो किसी जगह के जो रहने वाले हैं या किसी मुल्क के जो रहने वाले हैं उसमें क्या तब्दीली आई, कमी हुई या वो बढ़ गई एक ख़ास मुद्दत के लिए, जैसे कि 10 साल की हम बात करेंगे, तो इसे कहा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है. और इन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्रेस किया जाता है इन टू टर्म्स. वन इज़ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड नंबर टू इज़ परसेंटेज चेंज पर ईयर. अब एब्सोल्यूट नंबर्स क्या है? एब्सोल्यूट नंबर्स की हम जब बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हर साल एनुअली कितना इंक्रीज़ हुआ, मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पर करते हैं. और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम देखते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल देखेंगे बिटवीन 2011 और 2001 कितनी आबादी बढ़ गई. हम सिंपली करेंगे काम, हम जो 2011 की जो आबादी है उसको माइनस करेंगे 2001 की आबादी, तो हमें निकल जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स. फाइन, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितनी हुई आबादी की. दूसरा होता है इन परसेंटेज चेंज. इट मीन्स कि शरह क्या है, आबादी की शरह तब्दीली क्या है. यहाँ पर हम देखते हैं जो रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पर एनम हम जनरली देखते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या है पर एनम, साल में कितनी तब्दीली आई पॉपुलेशन में. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम बताएंगे, जैसे हम बताएंगे 2% इंक्रीज़ हुआ, तो कहने का मकसद हुआ कि अगर 100 बंदे थे इसमें 2 का इजाफा हुआ, ये 102 बन गई अब. फाइन, लाइक दैट. इसे कहते हैं हम एनुअल ग्रोथ रेट. अगर हम साल की बात करेंगे, अगर 10 साल की बात करेंगे तो विल कॉल इट डिकेडल ग्रोथ रेट, लाइक दैट. इंडिया की जो आबादी की हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि ये स्टेडली इंक्रीज़ हुई है फ्राम 1951 टू 2011. अगर ये 361 मिलियन थी 1951 में, ये बढ़कर 1.21 बिलियन बढ़ गई 2011 में. और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रही है. और इसमें अगर कुछ और ट्रेंड्स की हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि जो आबादी है 1951 से 1981 एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा थी. और हम देखते हैं कि अगर आप 361 मिलियन 1951 में थी, ये इट वाज 683 मिलियन इन 1981. फाइन, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पर ईयर्स हैं और डिकेडल ग्रोथ रेट है ऑन वाई एक्सिस. तो 81 के बाद 981 के बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन होती है ग्रेजुअली.
लेकिन हम इसके बावजूद हम देखते हैं, अगर आप पाई चार्ट यहाँ पर बार डायग्राम में भी देखेंगे कि 81 के बाद इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो डिक्लाइन हो रहा है, बट इसके बावजूद आबादी बढ़ रही है 1990s तक। फाइन, जैसे 81 में भी आप जो फिगर्स है दैट इज़ 683.33 मिलियन, और 91 में है 846.42 मिलियन। रेट ऑफ ग्रोथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग, डिकेडल ग्रोथ, लेकिन आबादी फिर भी बढ़ रही है। और यहाँ पर क्योंकि एब्सोल्यूट इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है, और बिलियंस ऑफ एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर एडिंग टू आवर पॉपुलेशन। और ये आबादी जो बढ़ रही है, इसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें इसकी वजह से हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और इतना ही नहीं, ये जो डिक्लाइन की जो ट्रेंड है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है बिकॉज ऑफ और जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं इस वजह से। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि आबादी बढ़ रही है, और ये कहा जाता है इंडिया जल्दी ओवरटेक करेगा चाइना को। चाइना की जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से। ये कहा जाता है इंडिया ओवरटेक करेगा चाइना को इन 2045, और ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा इन 2045। सो इट मीन्स कि हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वी हैव टू study our rate of population growth. Fine. So that's all about population growth. We discussed about population growth in two terms, in absolute terms, and in terms of rate of growth. Fine, in annual growth rate or decadal growth rate. So that's all for today. Thank you very much.